ભરૂચમાં બીએમપી દ્વારા યોજાઈ પરિવર્તન યાત્રાની જાહેર સભા. ભરૂચના લીંબડી ચોક મેદાનમાં બહુજન મુક્તિ પાર્ટીની પરિવર્તન યાત્રાની એક જાહેર સભા યોજાઈ હતી. આ જાહેર સભામાં વર્તમાન સરકાર અને આરએસએસ ઉપર પ્રહારો સાથે કોંગ્રેસ અને આપ ઉપર પણ પ્રવક્તાઓએ પ્રહાર કર્યા હતા. બીએમપીના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ નિશા મિશ્રામે મહિલાઓને લક્ષ્યમાં રાખી સરકારના વાયદા અને પ્રલોભનોમાં ન આવી આઝાદી મેળવવા બહુજન મુક્તિ પાર્ટીને ધ્યાને રાખવા અપીલ કરી હતી. પાર્ટીના માર્ગદર્શક અને મુખ્ય વક્તા વામન મેશ્રામે પણ સમાજને ન્યાય અને સ્વાભિમાનથી જીવવા એક જ વિકલ્પ બહુજન મુક્તિ પાર્ટીને ગણાવી આરએસએસને તેમજ વડાપ્રધાન મોદી અને અમિત શાહને ગુંડા ગણાવી પોતાની આગવી છતામાં પ્રહારો આપ્યા હતા. જાહેર સભામાં પાર્ટીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ બીકે કેન્યા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોવિંદભાઈ પરમાર, ગુજરાતના કાર્યકારી અધ્યક્ષ અરુણ જાંગીર, આઈએલએના મહાસચિવ વિજય ડેનિયલ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને હિન્દુ મુસ્લિમ જનમેદની ઉપસ્થિત રહી હતી. સભાનું સંચાલન હેમંત ગોહિલે કર્યું હતું. जी सर रोल पूछो। बस प्रोग्राम के संबंधित ये प्रोग्राम जो गुजरात परिवर्तन यात्रा का प्रोग्राम था और अभी 23 तारीख को गुजरात का परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है. तो अभी 5-6 दिन के बाद में, आज 17 है, 6 दिन के बाद कलोल में इसका सारे स्टेट लेवल का बड़ा कार्यक्रम उधर होने वाला है. तो ये परिवर्तन के दृष्टि से ये परिवर्तन यात्रा निकाली कि गुजरात में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है इस बात से परेशान हैं कि ये जाता है तो बी आता है, बी जाता है तो ये आता है, और परिस्थितियों में कोई खास बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देता. तो इसलिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है. आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिए, तो फिर मैं जवाब देता हूँ. आगामी विधानसभा में क्या सभी सीटों पे आपका कैंडिडेट उतारेंगे आप? ये तो परिस्थितियों पर निर्भर होता है. हमारी कोशिश ये है कि देश के चुनाव में 2024 में जो महागठबंधन बनने जा रहा है उसी तरह का महागठबंधन गुजरात में भी बनाया जाए. अगर गुजरात में महागठबंधन बनता है तो ही बीजेपी को परास्त करना संभव है. अकेले कांग्रेस और बीजेपी का अगर मान लो चुनाव हुआ तो बीजेपी के चुनाव जीतने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है कि केजरीवाल की वजह से वोट विभाजन होगा और फ़ायदा बीजेपी को होगा. ये बहुजन मुक्ति पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? और मुख्य जिन लोगों को इस देश के डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, 131 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट जो है चुनकर जाते हैं, उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं देते. ये जो पूना पैक्ट जो थोपा गया था गांधी जी के द्वारा, उस वजह से रिजर्व सीट पर ये लोग चुनकर जाते हैं, या तो कांग्रेस से चुनकर जाते हैं तो बीजेपी से 76 लोग चुनकर गए. 303 में 76 तो SC/ST के है. अगर इनको माइनस कर दो तो सरकार भरभरा के गिर जाएगी. मगर इनके अंदर मतलब इनको बोलने तक नहीं दिया जाता. तो जिनको प्रतिनिधित्व करना होता है उनको पार्लियामेंट में बोलना होता है. जब इनको बोलने ही नहीं दिया जाता तो ये हमारे प्रतिनिधि कैसे हैं? आगामी इलेक्शन में मेन मैनिफेस्टो क्या होगा आपका? जो ये लोग आज तक मिस मैनेजमेंट करते, मिस रूल करते रहे हैं, एक तो मिस रूल का मामला है. दूसरा ये जो यहाँ इस देश की जो बहुसंख्यांक प्रजा है, बहुसंख्यांक प्रजा का तो राज ही नहीं है. असल सवाल क्या है, डेमोक्रेसी में जिनकी बहुसंख्यांक संख्या है उनका राज कहाँ है? देखो, कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है. तो कांग्रेस के जगह बीजेपी आती है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आती है, तो राज तो ब्राह्मणों का ही रहता है. तो जो बहुसंख्यांक प्रजा है भारत में, उनका तो राज ही नहीं है. 75 साल हो गए.